इंसान की चाहत होती है और एक अल्लाह की चाहत, और बेशक होता वही है जो अल्लाह की चाहत है। तो अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर उसामा नवाज यूट्यूब चैनल पे आपका खुश आमदीद है। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी सेहत के लिए दुआ गो रहे। एक्चुअली आई वाज सीरियसली इल। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इस अक्टूबर के मंथ में आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा दूं, लेकिन एक इंसान की चाहत होती है और एक अल्लाह की चाहत, और बेशक होता वही है जो अल्लाह की चाहत है। अब इंशाल्लाह डेली आपको लेक्चर प्रोवाइड होते रहेंगे, और आज हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है। इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन आएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है जिसमें वेरिएबल पावर में आता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा होता है जिसमें लॉग आता है। ठीक है, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इवन आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा। तो जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए और उसकी बेस क्या हो, ई हो, तो आपने एक दफा उसको एज इट इज लिख देना है और बस उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, फिर अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है और बेस कोई नंबर है 2, 3, 4 अप टू सोन कोई भी, तो फिर आप क्या करेंगे, एक दफा फिर उसको एज इट इज लिखेंगे, उसकी पावर का डेरिवेटिव सेम इसी तरह, और साथ में जो नंबर होगा उसका नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी आप नेचुरल लॉग ऑफ ई लेते हैं, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है तो वो फिर लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तीसरा हमारे पास डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब भी नेचुरल लॉग वाला फंक्शन आएगा तो आप उस फंक्शन को डिवीजन में एज इट इज लिख देंगे, और ऊपर उसका आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो ये तीन फार्मूलाज हैं जो एक्सरसाइज 2.6 में मोस्टली यूज होंगे। बाकी हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शंस जो हैं उनके बारे में वीडियो बना रखी है मैंने, जो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट फार्मूलाज वाली वीडियो है, आप लोग वो देख सकते हैं। वहां पे हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव के फार्मूलाज मेंशन है। लेकिन जैसे जैसे साथ हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ में मैं फार्मूलाज को मेंशन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 की जानिब। हमारा पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब है कि इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है वो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एक दफा एज इट इज लिख लेंगे और उसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेस ई है तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ई नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1। और स्क्वायर रूट का आप इसको 1/2 लिख लीजिए, और 1 एज इट इज। अब 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और इधर पावर लग जाएगा, पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी, तो 1/2 में जब आप 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इस -1/2 को जब आप नीचे ले जाएंगे तो ये +1/2 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर रूट एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा दिल है आपको ना स्क्वायर रूट के लिए एक फंक्शन बना के दे दिया जाए कि जब भी स्क्वायर रूट वाला कोई क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट उसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से फंक्शन आ जाता है, एफ ऑफ एक्स मीन स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन आ गया, आप उसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डेरिवेटिव। तो ये काफी लेंथी प्रोसीजर हो रहा है, तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आप उसके लिखिए 1/2, और साथ में उसी फंक्शन को नीचे स्क्वायर रूट की फॉर्म में एज इट इज लिख दीजिए। जैसा कि यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट एक्स था तो नीचे भी क्या आया, स्क्वायर रूट एक्स और साथ में 2। ठीक है, और फिर इस फंक्शन का आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए, डेरिवेटिव। तो ये पावरफुल लग जाएगा। ठीक है, तो ये हम स्क्वायर रूट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक फंक्शन x की पावर 3 है और दूसरा है e की पावर 1/x। अब हम दोनों का प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट उसने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, प्रोडक्ट रूल में ना क्योंकि दरमियान में प्लस आता है तो किसी का भी पहले डेरिवेटिव लिया जा सकता है। तो एक्स क्यूब एज इट इज लिख दिया और e की पावर 1/x का डेरिवेटिव प्लस, अब x की पावर 3 एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर 1/x। मतलब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज। अच्छा, याद रहे ये जो e की पावर 1/x है ना, ये यहाँ पे नहीं आना, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव से पहले, तो मैं इसको डेरिवेटिव में कंसीडर नहीं करूंगा। अच्छा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और e की पावर 1/x एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया e की पावर का जब भी डेरिवेटिव लेना है तो एक दफा उसको एज इट इज लिख देना है, और उसकी पावर का हमने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। अब ये 1/x है, अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी।
अच्छा, मैं यहाँ पे पहले 1 और x का डेरिवेटिव आपको समझाना चाहूंगा कि इस x को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब डेरिवेटिव में पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक कमी करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छा, x की पावर -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस x की पावर 2। तो ये मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दिया। अब ये x क्यूब से x स्क्वायर कट जाएगा तो एक x बच गया। उसके बाद इधर भी e की पावर 1 और x है और इधर भी e की पावर 1 और x, वो कॉमन आ गया। तो ये x इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -x आ गया और इधर ये 3x स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में से फिर से x कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे बच जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब 3x को पहले लिख लिया और -1 को बाद में लिख लिया, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव एक दफा e की पावर x एज इट इज और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, और ये 1 + ln x आ गया है। अब यहाँ पे e की पावर x का तो डेरिवेटिव लेना नहीं है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और नेचुरल लॉग के बारे में अभी मैंने बताया है कि जब भी आपने कोई नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, नीचे फंक्शन को लिख देना है और ऊपर उस फंक्शन का क्या लिख देना है, डेरिवेटिव। ये क्या है, नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव का फार्मूला। तो ये नेचुरल लॉग में क्या आ रहा है, x नीचे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव ऊपर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, e की पावर x इससे मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लिया और उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास देखें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल में आपको रिवाइज करवाना पड़ेगा, या आपको आता है तो कमेंट में बताइएगा कैसे लेते हैं क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले का स्क्वायर बाकी आप बताइए जरा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये e की पावर x और e की पावर -x+1 है, तो क्वोशिएंट रूल में मैं बता देता हूँ क्या करते हैं। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेते हैं, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज आता है और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो चलते हैं जी, डेरिवेटिव कैसे लेना है। e की पावर x का मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था, क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा और x का डेरिवेटिव 1 लिखा नहीं। यहाँ पे e की पावर x एज इट इज। अब फिर e की पावर -x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर -x और इसकी पावर का डेरिवेटिव, क्योंकि अब 1 नहीं आना इस वजह से मैंने साथ में डेरिवेटिव लिखा भी है -x का। और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और इस सारे के नीचे क्या है, e की पावर -x+1/x²। ये इस सारे के नीचे ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी e की पावर x है, यहाँ पे भी e की पावर, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा अगले स्टेप में प्लस। अब x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1, और ये माइनस का माइनस आ गया। अब ये e की पावर -x+1 और 1 का होल स्क्वायर, अब मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया, ठीक है। अब e की पावर x जो है 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये e की पावर x आ गया। e की पावर x इस माइनस e की पावर -x से भी मल्टीप्लाई होगा, ओके। और इधर ये दोनों इकट्ठे आ गए। अब ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 1 और 1। और अगर पावर रूल के हिसाब से बात करें तो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो e की पावर 0 हो जाएगा क्योंकि x x कट जाएगा। तो ये 1 + 1 आ गया और ये हो जाएगा 2 + c की पावर x, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर -x+1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास एक ही फंक्शन है नेचुरल लॉग, और उसका जो नेचुरल लॉग का फंक्शन है वो e की पावर x में, ठीक है। अब नेचुरल लॉग का आपको डेरिवेटिव बताना है, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है नेचुरल लॉग ऑफ x+1, तो मैं इसका अगर डेरिवेटिव लेना चाहूं तो मैं लिखूंगा x+1 नीचे और x+1 का डेरिवेटिव। तो मेरे पास अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो मैं ये फंक्शन डेरिवेटिव लेते वक्त नीचे लिखूंगा और ऊपर इसका क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव। अब e की पावर x प्लस e की पावर -x को मैंने इस तरह से लिख दिया है बाहर निकाल के, और ऊपर इन दोनों का डेरिवेटिव मैं इस तरह से लिख रहा हूं। अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर x, और x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है। e की पावर -x का e की पावर -x एज इट इज, और -x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, और ये नीचे आ गया। तो मीन आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर -x का e की पावर -x, और इसकी पावर का डेरिवेटिव -1। फिर से बता रहा हूं, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ पे लिखा नहीं है, ओके। तो ये आप स्टेप स्किप कर दीजिएगा। तो ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अगले पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास आ गया e की पावर x माइनस e की पावर -x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर -।
और ये फार्मूला क्या होता है, tan हाइपरबोलिक x, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर ये नहीं लिखना तो e की पावर माइनस एक्स को नीचे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। और इस e की पावर माइनस एक्स को भी क्या लिख दिया, 1/e की पावर x। फिर इसका एलसीएम ले लूं तो ये e की पावर x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1, और ये जो e की पावर x है सारे के नीचे है। सिमिलरली इधर भी e की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस 1, और ये वाला e की पावर x सारे के नीचे आ गए, ये दोनों कट गए और फिर ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास छठा पार्ट है, इसमें e की पावर वाले फंक्शन है और डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के बारे में पहले भी बताया है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब e की पावर वाला फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक दफा उसको एज इट इज लिखते हैं और उसकी पावर का क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए, इसका तो डेरिवेटिव लेना नहीं है एज इट इज, और इसका भी डेरिवेटिव नहीं लेना, तो ये एज इट इज। जिनका डेरिवेटिव लेना है उनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, e की पावर x वाला फंक्शन एक दफा एज इट इज, और इसकी पावर है ax, उसका डेरिवेटिव ये आ गया। उसके बाद ये वाला जो e की पावर वाला फंक्शन है, यहाँ पे e आएगा, ये भी एक दफा एज इट इज, और फिर इसकी पावर माइनस ax है तो माइनस a आ गया। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, e की पावर ax एज इट इज, और इसकी पावर का डेरिवेटिव a आ गया, प्लस फिर e की पावर माइनस ax एज इट इज, और इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस a आ गया। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, इन दोनों में से a बाहर आ गया। ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, और इन दोनों में से a क्या आ गया, बाहर। अब फिर इस सारे एक्सप्रेशन के पास भी a है और इस सारे एक्सप्रेशन के पास भी a है, तो ये बाहर आ गया। अब गौर से देखिए, ये e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax दो दफा है, तो ये इधर आ गए, और ये भी माइनस वाले भी दो दफा है, इधर आ गए, और नीचे एज इट इज आ गया। अब इसका मतलब है ये बन जाएगा e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर भी एक्सपेंड कर सकते हैं और यहीं से इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको होल स्क्वायर बना दिया। अब ये क्या आएगा भला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर वाले का आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब जो माइनस 2ab करेंगे ना, तो दोनों क्योंकि क्या है, सेम है, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स कंबाइन कर ली जाती हैं। तो ये एक में a में जो पहली टर्म थी वहां पे ax था, और यहाँ पे दूसरी टर्म थी तो यहाँ पे माइनस ax आ गया, और इधर भी यही, ये माइनस इस माइनस की वजह से है, और ये प्लस इस प्लस। ये 2x कैसे आया, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x है, तो ये एक दूसरे से कट गए। e की पावर 0 क्या होता है, 1, और 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। इधर भी ये एक ax और ax कट जाएंगे, e की पावर 0 आ जाएगा, और किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, तो 2 1 2 आ गया। लेकिन ये माइनस इसको भी माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा, और इसको क्या कर देगा, प्लस। तो ये दोनों इन दोनों से कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आखिरी दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 7th पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है f of x नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और उस सारे का स्क्वायर रूट। तो देखें जी, जब डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी, और फिर इस नीचे जो बेस है इसका डेरिवेटिव। अब जब इसकी पावर में कमी करेंगे, ये माइनस हो जाएगी और ये नीचे चला जाएगा। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है भला, नीचे फंक्शन और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब बताइए, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2e की पावर 2x। कैसे भला, e की पावर 2x एज इट इज, और 2x का डेरिवेटिव 2, और यहाँ पे e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2e की पावर माइनस 2x। इस तरह से इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, ये वाला जो 2 है इस 2 से कट जाएगा, नीचे मैंने उसको कैंसिल भी कर दिया है, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा। यहां तक आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट फिर हमने जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको कंबाइन कर दिया, तो ये e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर प्लस वाला, और ये साथ में नेचुरल लॉग आ गया। अच्छा, पार्ट नंबर 8 आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूं। अब आपने मुझे बताना है कि इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, क्या पावर रूल लगेगी या लॉग का कोई मैट्रिक में आपने रूल पढ़ा हुआ था वो लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइए, और अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे लॉग का पहले कोई रूल लगेगा जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक में।
ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।